हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। शिक्षा का बनेगा नया पाठ्यक्रम। जैसी होगी बच्चों की पढ़ाई, उस हिसाब से शिक्षक तैयार होंगे। अब बच्चों की बुनियादी शिक्षा परखने को 15 दिन तक चलेगा स्कूलों का निरीक्षण। देरी से आने पर शिक्षक ने डंडा लेकर छात्रों को दौड़ाया। राज्य अध्यापक पुरस्कार, प्रधानाचार्य की जिद ने बदली सरकारी स्कूल की तस्वीर। कॉन्वेंट स्कूलों से भी बेहतर पढ़ाई। कोरोना में मोहल्ला स्कूल चलाने पर राज्य पुरस्कार। बृहस्पतिवार को फल वितरण बंद करने के संबंध में कार्यालय आदेश जारी। जांच की आंच पड़ते ही अवकाश पर चली गई 334 शिक्षिकाएं। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन e-hub यूट्यूब चैनल पर। शिक्षा का बनेगा नया पाठ्यक्रम। जैसी होगी बच्चों की पढ़ाई, उस हिसाब से शिक्षक तैयार होंगे। नई दिल्ली राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के तहत सिर्फ स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में ही बदलाव नहीं होगा, बल्कि इसके अनुरूप शिक्षकों को तैयार करने के लिए भी नया पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के साथ मिलकर इस पर काम भी शुरू कर दिया है। इसमें स्कूली शिक्षा के अलग अलग स्तरों के लिए शिक्षकों की एक नई जमात तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा के ढांचे में जो बदलाव किया गया है, उनमें मौजूदा पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षित शिक्षकों के सामने दिक्कत खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि पाठ्यक्रम में बदलाव के साथ शिक्षा मंत्रालय शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी जोर दे रहा है। इसके तहत निष्ठा नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें स्कूली शिक्षकों को छोटे बच्चों के साथ ही दिव्यांग बच्चों को भी पढ़ाने और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षक शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम में 5 से 10 वर्षों में संशोधन का भी प्रस्ताव है। शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि शिक्षकों के प्रति बढ़ती अपेक्षाओं को देखते हुए पाठ्यक्रम में एक निश्चित समय में बदलाव जरूरी है। अधिकारियों के मुताबिक शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि स्कूली शिक्षा अब 10+2 से निकलकर 5+3+4 स्तर में बदल गई है। 2 की जगह स्कूली शिक्षा 4 स्तर की हो गई है। इनमें प्री प्राइमरी भी शामिल हो गया है। शिक्षा का नया पाठ्यक्रम अब नए ढांचे के आधार पर तैयार होगा। इस नए ढांचे में किस तरह की स्कूली शिक्षा दी जानी है, इसके मुताबिक ही शिक्षक तैयार होंगे। इनमें गेम बेस्ड लर्निंग के साथ कोडिंग, कंप्यूटर शिक्षा व व्यवसायिक शिक्षा का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। बलरामपुर परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा, मजबूती एवं संसाधनों की उपलब्धता को लेकर महानिदेशक ने एक बार फिर स्कूलों का सघन निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है। 15 दिनों तक लगातार शिक्षा अधिकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर संसाधनों की उपलब्धता के साथ शैक्षिक गुणवत्ता के संबंध में विभागीय पोर्टल पर अपडेट करेंगे। पोर्टल की रिपोर्ट से शासन स्कूलों के शैक्षिक गतिविधि की समीक्षा करेगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर 1 से 15 सितंबर तक जिले के दूरदराज, तराई, पहाड़ों व थारू क्षेत्रों में स्कूलों का सघन निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है। 15 दिन तक शिक्षा अधिकारी स्कूलों में निर्धारित समयानुसार निरीक्षण कर समस्याओं से निदेशालय को अवगत कराएंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशानुसार जिले के दूरस्थ 4 विकास कार्यों का चयन कर यूडाइस सहित विद्यालयों की सूची तैयार की जाएगी। बीते दिनों 15 दिवस तक अभियान के रूप में स्कूलों के निरीक्षण में 860 विद्यालयों का औचक निरीक्षण हो पाया था। खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक प्रतिदिन सुबह 6 बजे विभाग से चिन्हित स्कूलों की सूची लेकर निरीक्षण करते रहे हैं। निरीक्षण में अनुपस्थित पाए जाने वाले अध्यापकों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। स्कूलों के शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने एवं बच्चों के स्कूल में ठहराव को लेकर निदेशालय ने निरीक्षण 15 दिन तक अभियान के रूप में चलाने का निर्देश दिया है। महानिदेशक के निर्देश पर जिले में 1 अगस्त से खंड शिक्षा अधिकारी टीम स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित अध्यापकों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ बच्चों को शैक्षिक संसाधन उपलब्धता का सही आंकड़ा सामने आने का अवसर मिलेगा। विभाग का पूरा प्रयास है कि बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा के साथ शासन से निर्गत संसाधन समय से उपलब्ध हों, ताकि बच्चों की शिक्षा किसी भी तरह से प्रभावित न होने पाए। कल्पना देवी, BSA, बलरामपुर। रिठौरा टेम्पो खराब होने के कारण शनिवार को कॉलेज लेट पहुंचे छात्रों को शिक्षक ने स्कूल में नहीं प्रवेश दिया। छात्रों का आरोप है कि शिक्षक ने उन्हें डंडा लेकर दौड़ाया। वहीं प्रिंसिपल ने मामला संज्ञान में नहीं होने की बात कही, जबकि DIO का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। रिठौरा, मुंडिया, अहमदनगर, नवदिया, बिचपुरी सहित कई गांवों के छात्र मनोहर भूषण इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। वह साइकिल, टेम्पो, ऑटो आदि के माध्यम से कॉलेज जाते हैं। कॉलेज प्रबंधन के नियमानुसार 7:20 के बाद आने वाले छात्रों को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शनिवार को कई छात्र टेम्पो खराब होने के कारण देरी से पहुंचे। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज के गेट पर खड़े शिक्षक राजेश कुमार ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। छात्रों ने काफी मिन्नतें भी की, लेकिन शिक्षक नहीं माना, उल्टा डंडा लेकर दौड़ा दिया।
छात्रों का कहना है कि वे गेट से हटकर सड़क किनारे खड़े हो गए तो शिक्षक वहां स्कूटी से आया और भगा दिया। इस संबंध में प्रधानाचार्य डॉक्टर मनोज कुमार सक्सेना का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। जिला विद्यालय निदेशक ने समारोह प्रधान का कहना है कि जांच कर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रधानाध्यापक की जीत ने बदली सरकारी स्कूल की तस्वीर, कॉन्वेंट स्कूलों से भी बेहतर पढ़ाई। वाराणसी शिक्षक चाह जाए तो स्कूल का माहौल बदल सकता है, ऐसा ही कुछ प्रयास किया बनारस के एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने और उसमें सहयोग दिया उनके शिक्षकों ने। सभी ने मिलकर स्कूल की तस्वीर ही बदल दी। स्कूल और शिक्षा व्यवस्था सुधारने के जुनून के साथ इन्होंने सरकारी स्कूल का कायाकल्प भी कर दिया। यह स्कूल है काशी विद्यापीठ ब्लॉक का प्राथमिक विद्यालय मड़ुआडी। इस स्कूल के हर कमरे में न सिर्फ प्रोजेक्टर लगे हुए हैं बल्कि बरसात के पानी का संरक्षण करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया गया है। प्रधानाध्यापक सरिता राय ने विद्यालय को संवारने का जो सपना देखा था आज वो उसे पूरा कर चुके हैं, लेकिन विद्यालय के बदलाव की कहानी अभी भी जारी है। सरिता राय के इस कोशिश की बदौलत ही उन्हें शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य अध्यापक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। उनका ये विद्यालय अब मॉडल के रूप में जिले में पहचान बना चुका है। वर्तमान में प्रधानाध्यापक पद पर तैनात सरिता राय के शिक्षक के तौर पर सफर की शुरुआत 1 दिसंबर 1999 को प्राथमिक विद्यालय मड़ुआडी में, 1 अप्रैल 2018 को उन्हें प्राथमिक विद्यालय मड़ुआडी के में बतौर प्रधानाध्यापक जिम्मेदारी मिली। किताबी ज्ञान नहीं, रोचक तरीके से शिक्षा। प्रधानाध्यापक पद संभालने के बाद सरिता ने विद्यालय में बच्चों को परंपरागत तरीके से हटकर कुछ रोचक तरीके से बच्चों को पढ़ाने की सोची। तब से विद्यालय की प्रार्थना सभा में बच्चों को किसी महापुरुषों के बारे में जानकारी दी जाती है। यही नहीं, बच्चों को अच्छे नागरिक बनने का पाठ भी पढ़ाया जाता है। इसके पीछे बच्चों में कर्तव्य व अधिकारों का भी बोध करना मुख्य उद्देश्य है। हाई प्रोफाइल कक्षाओं में पढ़ाई करते हैं बच्चे। 2018 में ऐसा दिखता था प्राथमिक विद्यालय मड़ुआडी। 2018 में ऐसा दिखता था प्राथमिक विद्यालय मड़ुआडी। प्राथमिक विद्यालय मड़ुआडी की कक्षाएं किसी हाई प्रोफाइल कॉन्वेंट स्कूल की तरह नजर आती हैं। स्कूल की दीवारें भी छात्रों को ज्ञान बांटती हैं। 2018 तक बदहाल स्थिति में रहने वाला यह विद्यालय पिछले 3 सालों में तेजी से विकास कर रहा है। इसकी वजह से आज ये 5 स्टार रैंकिंग में शामिल हो चुका है। बदलाव की इस बयार का ही नतीजा है कि कोरोना काल में इस विद्यालय में 15 से ज़्यादा बच्चे कॉन्वेंट स्कूल से नाम कटवाकर यहाँ प्रवेश ले चुके हैं। प्रोजेक्टर पर सस्ती हैं कक्षाएं। प्रधानाध्यापक सरिता राय बताते हैं कि विद्यालय को संवारने के लिए सरकारी धनराशि के साथ अपनी सैलरी व अन्य सहयोगी शिक्षकों की मदद से विद्यालय में संसाधन जुटाए। वहीं फर्नीचर और प्रोजेक्टर की व्यवस्था उनकी खुद की बेटी और बेटे ने कर दिया। अब इस विद्यालय में बच्चों की कक्षाएं प्रोजेक्टर पर सस्ती हैं। गर्मियों की छुट्टी में समर कैंप भी लगता है। वहीं बच्चों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। स्कूलों को कॉन्वेंट स्कूल के तर्ज पर प्राथमिक स्कूलों का कायाकल्प किया। पंखा, लाइट, बेंच और सौंदर्यीकरण कराया। शिक्षक दिवस पर गोसाईगंज सलौली प्राथमिक स्कूल के शिक्षक संतोष को मिला राज्य पुरस्कार। स्कूल आपके द्वार अभियान को सराहा गया। राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए 13 शिक्षकों ने किया आवेदन। लखनऊ गोसाईगंज के सलौली प्राथमिक स्कूल के सहायक शिक्षक संतोष कुमार का चयन राज्य पुरस्कार के लिए हुआ है। संतोष को शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। खुद के प्रयास से कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज और प्राथमिक स्कूल का कायाकल्प किया। राज्य पुरस्कार के चुने गए संतोष बहुत खुश एवं उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार बच्चों के लिए समर्पित है, उन्हीं की वजह से मिला। राज्य पुरस्कार के लिए लखनऊ के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के 13 शिक्षकों ने आवेदन किया था। इसमें से सिर्फ संतोष कुमार का चयन हुआ। खुद से किया स्कूल का कायाकल्प। संतोष का कहना है कि वर्ष 2015 में स्कूल ज्वाइन करने के बाद खुद के प्रयास से स्कूल का सौंदर्यीकरण कराया। बच्चों को बैठने के लिए बेंच और मेज का बंदोबस्त किया। पंखे और लाइट की सुविधा की। बच्चों के पढ़ाने, सीखने और खेलकूद के संसाधन और उपकरण जुटाए। वर्ष 2020 में कोरोना काल में जब स्कूल बंद थे, बच्चे घर में थे, उस समय स्कूल आपके द्वार अभियान के तहत गाँव के मोहल्लों में कक्षाएं लगाकर बच्चों को पढ़ाया। स्कूल आपके द्वार अभियान को विभागीय अधिकारियों ने सराहा। इस पूरे प्रदेश में लागू किया। कमजोर बच्चे पढ़ रहे हैं। संतोष ने कहा कि उनके स्कूल के हर बच्चे और अभिभावक से आत्मीय संबंध है। वह स्कूल के कमजोर बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को अक्षर ज्ञान के साथ लिखना पढ़ना सिखाते हैं, गतिविधियां कराते हैं। सलौली प्राथमिक स्कूल बच्चे 153, शिक्षक 4, शिक्षा मित्र 2। यहाँ उपलब्धियां। कोरोना काल में स्कूल आपके द्वार अभियान शुरू किया गया। स्कूल का सौंदर्यीकरण, बच्चों को पढ़ाने, सीखने और खेलकूद के संसाधन और उपकरण जुटाए। विभाग द्वारा दिए गए लक्ष्य को समय पर पूरा करना। कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाने की व्यवस्था। 100% यूनिफॉर्म में बच्चे। संतोष का व्यक्तिगत परिचय। संत कबीर नगर जिले के बखीरा थाना क्षेत्र स्थित बखीरा गांव निवासी संतोष कुमार ने इंटरमीडिएट करने के बाद बीएड व LLB प्रयागराज से की। PCS में जे में साक्षात्कार दे चुके हैं। वर्ष 2009 में प्राथमिक स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। वर्ष 2015 में तबादला कराकर लखनऊ के गोसाईगंज स्थित सलौली प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक की जिम्मेदारी संभाली। पत्नी लोहिया संस्थान में स्टाफ नर्स हैं। यह कार्यालय आदि से निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की प्रत्यांक संख्या ये दिनांक ये
के क्रम में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित परिस्थिति सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, मदरसा, संस्कृत विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों में मार्च 2022 से द्वितीय एवं अंतिम बृहस्पतिवार कुल 2 दिवस में अतिरिक्त फल दिए जाने की व्यवस्था की गई थी के संबंध में निर्देशक महोदय मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित जिला समन्वयक एमडीएम की समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया है कि द्वितीय एवं अंतिम बृहस्पतिवार के मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत फल वितरण शासनादेश द्वारा बंद कर दिया गया है। प्रत्येक सोमवार को फल वितरण का कार्य यथावत लागू रहेगा, अतः संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि उक्त का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाए। जांच की आज पड़ती है अवकाश पर चली गई 334 शिक्षिकाएं। जुलाई और अगस्त माह में 271 ने चाइल्ड केयर लीव और 73 शिक्षिकाओं ने ले लिया मातृत्व अवकाश। इनमें कई बड़े अफसरों की पत्नियां भी शामिल। प्रतापगढ़ कागजों पर नौकरी करने वाली 344 शिक्षिकाएं बेसिक शिक्षा विभाग में चले जांच अभियान के दौरान कार्रवाई से बचने के लिए लंबी छुट्टी पर चली गई हैं। विभाग के 1 जुलाई से 10 अगस्त तक चले जांच अभियान के बीच 271 शिक्षिकाओं ने चाइल्ड केयर लीव और 73 शिक्षिकाओं ने मातृत्व अवकाश ले लिया। जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कई बड़े अफसरों की पत्नियां और बेटियां शिक्षक के रूप में तैनात हैं, मगर वे रहती तो अपने पतियों के साथ हैं, मगर नौकरी कागजों पर चलती है। शासन के निर्देश के बाद बीएसए ने 1 जुलाई से जिलों के स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति जांचने के लिए अभियान चलाया था। नौकरी पर आज आने के बाद पहले कुछ शिक्षिकाओं ने 1-2 दिन प्रार्थना पत्र देकर अवकाश लिया, मगर जांच का दायरा बढ़ने के कारण उनकी परेशानी बढ़ गई। ऐसे में उन्होंने बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव 6 महीने का अवकाश ले लिया। मतलब जुलाई से दिसंबर तक अब ये अवकाश पर रहेंगी। 1 जुलाई से 22 अगस्त तक विभाग की 334 शिक्षिकाओं ने अवकाश लिया है। इनमें से 271 शिक्षिकाओं ने बच्चों की देखभाल और 73 शिक्षिकाओं ने मातृत्व अवकाश लिया है। इधर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जांच अभियान में स्कूलों में 236 शिक्षिकाएं गायब मिले थे। जांच टीमों ने स्कूल में अव्यवस्था, एमडीएम न बनने, स्कूल में देर से आने पर 318 शिक्षक शिक्षिकाओं के खिलाफ निलंबन, वेतन रोकने और प्रतिकूल प्रविष्टि देने की कार्रवाई की थी। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।